द्रंग विधानसभा क्षेत्र के चौहारघाटी की ग्राम पंचायत तरसपान के गांव समानग गढ़गांव द्रगड़ में 31 जुलाई की रात को बादल फटने से कई लोगों के घर गौशाला ढह गई थी, जिस कारण लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सोमवार को द्रंग के विधायक पूंजचंद ठाकुर ने गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और लोगों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। विधायक ने कहा कि इस पंचायत में लोगों का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन राजवन में लोगों की दुखद मौत हुई है। इस घटना से जहाँ 8 से 10 मकान, गौशाला, गाड़ियां, सड़कें, पुल और रास्ते बहने से लोगों को काफी क्षति हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि गढ़ गांव से मट्ठी बजगाड़ तक गांव को जोड़ने वाले 7 फुट ब्रिज खत्म हो गए हैं, जिस कारण स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचना मुश्किल हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अब इन घरों में रहना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन गाँव का दौरा कर हालात का जायजा ले और लोगों की हर संभव सहायता करे। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि लोगों को सहायता की जाए। प्रशासन जल्द से जल्द गांव के रास्तों और पुलों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि द्रगड़ के पास नाले ने दरिया का रूप धारण कर लिया है, जिसको प्रशासन जल्द से जल्द डाइवर्ट करे ताकि गांव को और खतरा ना हो। मनरेगा में हर मनरेगा के माध्यम से हर गाँव रिपोर्ट बनाओ तब रिश्ता के पीछे वहाँ मनरेगा के माध्यम और साथ ही साथ ये जो हमारा यहाँ जहाँ मैं आज हूँ गढ़गांव में हूँ, सरकार पंचायत के गढ़गांव से लेकर के छोटी बुजगान तक जो है, मच्छी बुजगान तक जो है, हमारे 7 पुल जो है, फुट ब्रिज पैदल चलने योग्य पुल जो है वो खराब हो चुके हैं। हम सरकार में चाहते क्योंकि इधर नाले से स्तर के और उस स्तर के जो भी हमारे लोगों का आना जाना है वो कट हो चुके हैं और इनको भी जल्दी से जल्दी जो है इसका काम किया जाए जाने का हो सके। खास करके स्कूल के बच्चों में जिनकी पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है, अगर ये पुल यह नहीं बनेगी तो स्कूल के बच्चों की जो ये वर्ष हो जाएगी। ये भी प्रशासन से भी चाहता हूँ, जी से चाहता हूँ और सरकार से चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय जी से, कि मनरेगा के अंतर्गत इन पुलों का निर्माण करने के लिए जो रास्ते जो हमारे पैदल चलने लायक है उनका निर्माण करने के लिए जो है आप जो है 7-8 मकान जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसी सिलसिले में जोरी पंचायत में 2 मकान हमारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो मैं जहाँ 1 घंटा सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मिले हैं, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि हम आपकी जो है सरकार से हर संभव सहायता करने की कोशिश करेंगे। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, सरकार से मैं कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार का आदमी कोई यहाँ आए, मंत्री यहाँ पर आए और वो आकर के यहाँ के लोगों की जो समस्या है, किस तरीके से जी रहे हैं, उनका यहाँ आकर के जो है वो खुद हालात का जायजा ली। लोगों के पास राशन ले रहा है और हमारे तो ऐसे गाँव इन गाँव को तो यहाँ पर जो है बड़ा खतरा हो चुका है। यहाँ द्रगड़ में भी जाने वाला है हमारा, तो ये मैं चाहूँगा जितने जल्दी सरकार कर सके हमारे वहाँ से जेसीबी निकाले और LNT को यहाँ भेजे। LNT को लगा करके जो है जो द्रगड़ के पास जो नाला जो हमारी खड्ड में जो दरिया का रूप, नदी का रूप धारण किया है, जिसने जो है पूरे गांव को नष्ट कर रहे हैं और हमारा द्रगड़ और एक गांव उसका जो है उसको डाइवर्ट किया जाए, दूसरी तरफ भेजा जाए जिस तरफ जो है हमारे घर नहीं है, गांव नहीं है। और ये भी मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लाख का काम नहीं है, 2 लाख का काम नहीं है, इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए का काम है। इसलिए सरकार करोड़ों रुपए के बजट का जो है सुधार करे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में रहे रत्न के मुख्य नेता, उनसे भी मैं चाहता हूँ कि केंद्रीय मंत्री के पास जाए, केंद्र की सरकार के पास जाए और वहाँ से अधिक फंड जो है इस क्षेत्र के लिए मुहैया कराएं। ये मैं आपको ये भी मैं से अर्ज करना चाहूँगा और आपको मैं यही विश्वास देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हर दुख और सुख में खड़े हुए हैं। अगर मुझे हम लोगों को
हमारे लोगों को जो हमारे साथ आए, आपके साथ हमदर्दी न होती तो हम आज यहाँ न पहुँचते। आपकी समस्या को सरकार की सरकार के समक्ष उठाएंगे, जिलाधीश महोदय जी के समक्ष उठाएंगे। और जिलाधीश जी से मैं चाहूँगा कि यहाँ पर खुद एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब आए और आकर के लोगों का जो है देखिए कितना नुकसान हुआ है। और यहाँ पर गौशाला लोगों की चली गई है। यहाँ पर भगवान का ये शुक्र है देवी देवताओं का कि इस क्षेत्र में जो है हमारा जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है। जान और माल का नुकसान हमारे वहाँ हुआ है धमचान पंचायत के राजवन में और वहाँ तेरंग में हुआ है, उसकी भरपाई तो सरकार करेगी। वहाँ पर प्रशासन काम कर रहा है, जिसके लिए मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मगर मैं एक ये बात करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की तरफ जो है बहुत दूरी से दूरी ध्यान दें। इस क्षेत्र की तरफ जो है पूरा सरकारी अमला आए और यहाँ के लोगों की समस्या देखें। मैं यही सरकार से चाहूँगा। और आपको मैं एक बार फिर जो यहाँ सैकड़ों लोग आज जो है बेचारे अपने जो है बहुत दुखी है, तो मैं आपसे चाहूँगा हम हर सुख दुख में आप लोगों के साथ हैं और जो भी आपकी सहायता होगी हर संभव आपकी सहायता करने के लिए हम तैयार रहेंगे। 25 जुलाई 2024 को बहुत बड़ी त्रासदी हमारे चौहर घाटी में हुई, जिससे हमारा जो राजबन था गाँव धमचान पंचायत का, वहाँ पर 10 जाने चले गई, जिसमें से 8 बॉडी हमें मिल गई और 2 रकम नहीं मिली। और आज इस सिलसिले में मैं तो 21 अगस्त को वहाँ हम खुद गए थे, डीसी साहब गए थे, प्रशासन आया हुआ था। मगर आज जैसे हमें मालूम हुआ यहाँ पंचायत तर्फान का जो है हमारा गढ़गांव, तेरंग, समालंग, द्रगड़, इन दोनों गाँव में जो इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान मैंने आज तक कर दिया। और ये त्रासदी पिछली बार भी ऐसी हुई, इस बार भी ऐसी हुई। और ये जो गांव है हमारे गढ़गांव है, हमारा द्रगड़ है, हमारा समालंग है, वो हमारा राजवन है, यहाँ पर तो लोगों को रात को जो है लोगों का जो है रहना और दिन को भी रहना जो है उनका हाल हो चुका है। और मैं तो सरकार से चाहता हूँ कि प्रशासन जो है गढ़गांव की यहाँ आए और द्रगड़ में आए, यहाँ आकर के मौका करे, जो नुकसान लोगों का हुआ है उसके भरपाई के लिए सरकार उचित कदम उठाए। जिलाधीश महोदय मंडी जी से बात करना चाहूँगा और मैं उनके साथ कल व्यक्तिगत तौर पर भी मिलूँगा। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार के समक्ष भी मैं आप लोगों की समस्या को रखूँगा, उनके पास मिलूँगा। और मैं आपको पूरा विश्वास देना चाहता हूँ कि सरकार से आपकी सहायता हर संभव की जाएगी। और खास करके मैं केंद्र की सरकार से चाहूँ कि केंद्र की सरकार भी यहाँ के लिए जो है बजट का प्रावधान करे। और इस सिलसिले में जैसे ही है हमारा यहाँ रोड जो बहुत टूटे हुए हैं, मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से और जिलाधीश महोदय जी से और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से चाहता हूँ कि यहाँ आकर के खुद विजिट करे और देखे वहाँ पर लोगों का किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं। लोगों का यहाँ राशन खत्म हो चुका है और तो और लोगों को नमक नहीं मिल रहा है, लोगों के चलने के लिए रास्ते नहीं रहे हैं। तो इस क्षेत्र की तरफ जो है खास ध्यान जो है दिया जाए। और इसी सिलसिले में हमारे इलाका उत्तरसाल के कटौला जो पंचायत है, वहाँ कौना कटौला के नीचे स्लो में भी 7-8